हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें, और आपको संपूर्ण कुंडली पीडीएफ के रूप में बनाकर फलादेश लिखकर सब भेजा गया है, उसे समझाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है ताकि और भी आसानी तरीके से आप समझ सकें। तो यह वृषभ लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है, और यह अष्टम भाव में विराजमान है और इस पर शनि की दृष्टि है। सूर्य जो है पहले तो माता भूमि भवन के स्वामी है, अष्टम भाव में चले गए और उस पर से शनि की दृष्टि है। हालांकि सूर्य 10 अंश के हैं, शनि 1 अंश के हैं, तो प्रभाव जो है पीड़ित करने का थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो फलादेश है वह हमें समझना पड़ेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है और माता भूमि भवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से सूर्य द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, परंतु सूर्य तो पीड़ित है, तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए और जो उपाय बताए हैं वह करिए, और शनि से संबंधित जो है दान उपाय इत्यादि आपको करना चाहिए। और किसी भी ग्रह का दान और उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होते। इस प्रकार का कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है कि दान मत करो, उच्च का दान मत करो या इसका दान मत करो, ग्रह कमजोर हो जाएंगे। ऐसा कोई ग्रह कमजोर नहीं होता है दान करने से, सिर्फ उसके दोष में कमी होती है। तो इसलिए जो शनि के उपाय बताए गए हैं वह आपको करना है, और सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और भी आराधना करें सूर्य की, ये सब काम करना है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के, और भाई बहन के स्वामी है, चतुर्थ भाव में विराजमान है चंद्रमा। और शनि जो है चंद्रमा पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। जिस प्रकार शनि सूर्य पर दृष्टि डाल रहे थे, उसी प्रकार यहाँ से जो चंद्रमा पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन, छोटे भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब चंद्रमा 19 अंश के हैं, शनि 1 अंश के हैं, इन दोनों में अंशात्मक दूरी ज्यादा है, इसलिए यह परेशानी कुछ ज्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी होगी जरूर। और चलित कुंडली में जो चंद्रमा है, देखिए यहाँ चंद्रमा के सामने प्लस हो, तो लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में ही कहीं परेशानी का योग है, तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। और चलित कुंडली के अनुसार चंद्रमा आ जा रहे हैं पंचम भाव में, तो यहाँ जो चंद्रमा है शनि से पीड़ित हो गए, और चलित कुंडली में जब चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो फिर राहु से पीड़ित हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही स्थिति में चंद्रमा पीड़ित है। इसलिए चंद्रमा का जो उपाय बताया गया है वह तो करेंगे ही, और शनि और राहु से संबंधित भी उपाय करेंगे, क्योंकि चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाते हैं तो जीवन में सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है और व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है, तो इसलिए उसका उपाय करना जरूरी है। मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, मतलब पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के, दैनिक रोजगार के स्वामी है, और बाहरी स्थानों के खर्च के भी स्वामी है, और यह चले गए षष्ठ भाव में। मंगल जो है वह षष्ठ भाव में चले गए, और हालांकि यहाँ पर किसी से पीड़ित नहीं है, तो यहाँ जो है अपने से द्वादश भाव भी चले गए और रोग एवं शत्रु के घर में भी चले गए, षष्ठ भाव में भी चले गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से मंगल देख रहे हैं अपने घर में, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, परंतु लग्न में दृष्टि के कारण ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, पराक्रमी तो होते हैं, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होने की संभावना रहती है, या सिर में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। अब चलित कुंडली के अनुसार मंगल देखिए प्लस है, तो मंगल यहाँ आ जा रहे हैं अपने घर में, लेकिन यहाँ आने के बाद और भी ज्यादा परेशानी हो जा रही है, क्योंकि राहु केतु से पीड़ित हो जा रहे हैं। तो पूरा आखिरी जो है मेन इसका जो फलादेश आपको यह समझना है कि मंगल षष्ठ भाव में विराजमान होकर चलित कुंडली में राहु केतु से पीड़ित होकर वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मंगल का मंत्र जाप करना है, राहु केतु का दान और उपाय करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में सब उपाय बताए गए हैं। बुध जो है इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, और बुध को वृषभ लग्न के कुंडली में कारक माना जाता है, और यह अष्टम भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि
संतान, धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कमी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाती है। और यहाँ से बुध द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही घर में, तो जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। पहली बात कि छठे, 8वें, 12वें में कोई भी ग्रह चले जाते हैं तो उनका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ से अपने घर में देख रहे हैं तो देखने पर भी उतना श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा और अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है, 29 अंश के हैं, देख लीजिए। अच्छा, लेकिन चलित कुंडली में बुध क्या कर रहे हैं, चलित कुंडली में जो बुध है 9वें भाव में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा फल दे रहे हैं कि भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है। परंतु बुध तो यहाँ भी कमजोर ही रहेंगे, तो इसलिए बुध से संबंधित, चाहे बुध यहाँ हो चाहे वहां हो, आपको बुध को प्रबल करना है। धन, कुटुंब, विद्या बुद्धि संतान, इन सब से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए। देखिए, कई कुंडली होते हैं जिसमें कि चलित कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं बदलते हैं, परंतु किसी किसी कुंडली में कोई कोई ग्रह चलित कुंडली में बदल जाते हैं। इसलिए हमें दोनों के फलादेश को देखकर निर्णय करना चाहिए और मिला जुला के अगर किसी में भी लग्न कुंडली में या चलित कुंडली में कहीं भी कोई परेशानी का योग बन रहा है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। गुरु जो है इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है, उच्च राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए, मैंने जैसे मंगल से संबंधित क्या बताया फलादेव कि मंगल राहु केतु से पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, परंतु गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख भी प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी ग्रहों का मिला जुला असर होता है, उसके बाद ही आखिरी निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ से जब 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का भी पालन करते हैं ऐसे व्यक्ति, और खुद के घर में जब यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी बहुत अच्छी हो। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी है, तो लग्नेश है, शुक्र तो सबसे कारक है और यह खुद के घर में विराजमान है, स्वयं के घर में विराजमान है, भाव में षष्ठ भाव में विराजमान है। लेकिन स्वयं के भाव में विराजमान है लेकिन षष्ठ भाव में विराजमान है। अंश बल में भी देखिए 24 अंश के हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। और चलित कुंडली में देखिए शुक्र यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं लेकिन यहाँ क्या है, राहु का प्रभाव भी शुक्र पर रहेगा, तो जिसके कारण जो है वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ परेशानी भी होगी। और भी कुछ फलादेश लिखे गए हैं तो वह आप वहाँ पर देख लें कुंडली में कि क्या फलादेश बताया गया है। और शुक्र को सबसे पहले आपको प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि 24 अंश के हैं, लग्नेश है और राहु केतु से पीड़ित भी हैं, तो इसलिए शुक्र का जो है उसको प्रबल करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शनि जो होते हैं वह इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के भी स्वामी हैं, यानी भाग्य के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है। और शनि यहाँ विराजमान है द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह प्राप्त होता है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की भी उन्नति होती है, आप धर्म का पालन भी करते हैं। लेकिन शनि जब चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ फलादेश सही नहीं है, यहाँ दृष्टि डालने के कारण भाई बहन, माता, भूमि, भवन के सुख में परेशानी होती है। और सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जो शनि है वह एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। राहु जो है इस कुंडली में लग्न में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 9वें भाव में दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु सप्तम भाव में है, जो कि पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मूत्रेंद्रिय यानी यूरिन से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य
के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, जीवन में उन्नति प्राप्त होती है, परंतु चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है कुछ। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु छोटे भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। हाथ इत्यादि में या कंधे पर भी कुछ चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। इसलिए राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय आपको करना जरूरी है। सभी ग्रहों का फलादेश वहां पर आपको कुंडली में लिखा गया है, उपाय भी लिखा गया है, और यहाँ समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। तो मेन क्या है कि आपको राहु केतु का दान और उपाय तो करना ही है। शनि इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, फिर भी इसका उपाय करना है। क्यों करना है? कोई ग्रह भले ही राजयोग कारक ग्रह हो, लेकिन अगर वह किसी शुभ ग्रह को पीड़ित करेगा तो परेशानी होगी, जो उसके मुख्य गुण है। तो यहाँ पर देखिए शनि चंद्रमा और सूर्य दोनों को पीड़ित, इसलिए शनि से संबंधित उपाय करना जरूरी है। और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होता है। यह बात आप समझ लीजिए, अगर कोई आपको ऐसा बात बताए तो। और आप फिर कुंडली को देखिए और इस वीडियो को देखिए, और नहीं समझ में आए तो और भी विस्तार से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।